डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस पार्ट में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की वीडियो नहीं देखी है वो उन्हें अवश्य देखें। उससे आपको बंगाल में द्वैत शासन की अच्छी समझ आएगी। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना। जैसा कि हम जानते हैं, मीर जाफर की मृत्यु के बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। यानी जब मीर जाफर की मृत्यु होगी तो उनके बाद उनके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी ने यानी रॉबर्ट क्लाइव कंपनी ने नवाब के साथ एक संधि की। जिसके अनुसार 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले बंगाल के निजामत के अधिकार कंपनी ने ले लिए। यानी जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र बंगाल के नवाब बनते हैं। कंपनी ने उनके साथ एक संधि की, 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले उनसे निजामत के अधिकार कंपनी ने ले लिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे देखते हैं। यानी सैनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था तथा फौजदारी मामलों में निर्णय देने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। यानी कंपनी को निजामत के अधिकार मिल गए, जिसके अनुसार सैनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था और फौजदारी मामलों में निर्णय देने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। और अगस्त 1765 में मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में राजस्व वसूलने तथा दीवानी मामलों में निर्णय देने का अधिकार कंपनी को दे दिया। इधर मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार है वो कंपनी को दे दिए और इधर फौजदारी अधिकार भी कंपनी को मिल गए। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी को बंगाल में 1765 तक दीवानी
तथा फौजदारी यानी निजामत दोनों ही अधिकार प्राप्त हो गए। अब देखते हैं हम आगे। क्लाइव कंपनी पर ज्यादा भार नहीं डालना चाहता था। अतः उसने 2 नायब दीवान नियुक्त किए। एक बिहार के लिए तथा दूसरा बंगाल के लिए। बंगाल का नायब दीवान मोहम्मद रजा खां को तथा बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया गया। यानी आपने देखा कि 1765 तक कंपनी को बंगाल के दीवानी और निजामत दोनों ही अधिकार मिल गए, लेकिन कंपनी पर क्लाइव ज्यादा भार नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने 2 नायब दीवान नियुक्त किए, एक बिहार के लिए और दूसरा बंगाल के लिए। बंगाल का नायब दीवान मोहम्मद रजा खां को तथा बिहार का नायब दीवान सिताब राय को नियुक्त किया गया। क्लाइव ने निजामत के अधिकार नवाब के पास ही रहने दिए। नवाब अल्पवयस्क था, इसलिए उसके कार्यों की देखभाल के लिए एक नायब निजाम नियुक्त किया गया। यानी क्लाइव ने निजामत के अधिकार नवाब के पास ही रहने दिए और नवाब अल्पसंख्यक है, इसलिए उसके कामों की देखभाल के लिए एक नायब निजाम नियुक्त किया और नायब निजाम के पद पर मोहम्मद रजा को ही नियुक्त किया गया, मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया। और इधर मोहम्मद रजा खां बंगाल का नायब दीवान भी है, यानी मोहम्मद रजा खां बंगाल का नायब दीवान भी है और इधर क्लाइव ने उसे नवाब का नायब निजाम भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि नवाब अल्पवयस्क है उनके कामों की देखभाल के लिए। यानी इन दोनों पदों पर कार्य मोहम्मद रजा खां कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। इस प्रकार 1765 में क्लाइव ने बंगाल के शासन प्रबंध को 2 भागों में बांट दिया। कंपनी और नवाब के बीच। इस व्यवस्था को ही
क्लाइव की द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी आपने देखा, एक ही प्रांत है बंगाल और उसकी शासन व्यवस्था, उसके शासन प्रबंध को दो भागों में बांटा है, कंपनी और नवाब। यानी बंगाल का जो शासन प्रबंध है वो दो शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, एक कंपनी, कुछ अधिकार कंपनी के पास, कुछ नवाब के पास। यानी जब एक शासन व्यवस्था को दो शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा हो उसे द्वैध शासन कहते हैं। यानी 1765 में क्लाइव ने बंगाल के शासन प्रबंध को कंपनी और नवाब के बीच बांट दिया। इस व्यवस्था को ही क्लाइव की द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। अब देखेंगे हम आगे। अब देखेंगे हम बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के कारण। भी बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना क्यों की गई, क्या कारण थे? तो अगर हम देखें, क्लाइव कंपनी को प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से दूर रखना चाहता था। वह केवल वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में सौंपना चाहता था। यानी रिमोट कंट्रोल कंपनी के हाथों में ही वो रखना चाहता था। प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से कंपनी को वो दूर रखना चाह रहा था। दूसरा, बंगाल की शासन व्यवस्था को चलाने का अधिकार कंपनी को मिल गया, लेकिन कंपनी ने या क्लाइव ने शासन व्यवस्था को चलाया नहीं। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि अगर कंपनी ऐसा करती तो ब्रिटिश संसद को कंपनी के कार्यों में इंटरफेयर, हस्तक्षेप का मौका मिल जाता और क्लाइव ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, इसलिए उसने द्वैध शासन को अपनाना बेहतर समझा। अगर हम और कारण देखें, अगर डायरेक्ट कंपनी शासन व्यवस्था को संभालती प्रत्यक्ष रूप से तो भारत की जो अन्य शक्तियां थी वो भी कंपनी से नाराज हो सकती थी। इस प्रकार ये कारण थे जिनमें कंपनी को शासन चलाने का अधिकार मिल गया, लेकिन जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें शासन चलाने तथा राजस्व वसूलने का अनुभव नहीं था। ये ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि क्लाइव ने बंगाल की जो शासन व्यवस्था है, बंगाल का जो शासन प्रबंध है, उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, कंपनी और नवाब के बीच। इसे ही बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। और इस शासन व्यवस्था के अपनाने के या इसकी स्थापना के कारण क्या थे? तो क्लाइव कंपनी को प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से दूर रखना चाहता था। वो केवल वास्तविक सत्ता कंपनी के हाथों में सौंपना चाहता था। उसे डर था कि अगर कंपनी शासन व्यवस्था को संभालेगी तो ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करने लग जाएगी और कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें शासन और राजस्व वसूलने का अनुभव ही नहीं था तथा अन्य भारतीय शक्तियां भी कंपनी से नाराज हो सकती थी, विरोध कर सकती थी। इसलिए क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था को अपनाया, ये उसके कारण है।
अगले पार्ट में हम द्वेष शासन व्यवस्था के लाभ और दोष दोनों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगले पार्ट में फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।